हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसके कैपेसिटर चैप्टर है ना, उसके कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को किया गया है ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो रिकैप हो जाए एक बार क्वेश्चन के थ्रू। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एन एयर कैपेसिटर of capacity C equal to 10 microfarad is connected to a constant voltage battery of 12 volt. Now a space between the plate is filled with a liquid of dielectric constant 5. The additional charge that flow from battery to be capacitor is. मतलब पहले कैपेसिटर है और उसको एक बैटरी से चार्ज किया गया है। बैटरी जो है वो 12 वोल्ट का बैटरी, उसे चार्ज किया गया। अब उसमें क्या किया गया है कि उसके बीच का जो स्पेस था उसको हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया है ना। तो बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज का फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, शुरू वाला Q इक्वल टू सी बी होता है ना, Q इक्वल टू सी बी। तो C का वैल्यू आपके पास है 10, माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 कर लो, और 12 वोल्ट का बैटरी है। अच्छा, ये माइक्रो में ही आंसर है तो इसको ऐसे ही रहने दो, माइक्रो फैराड में ही रहने दो। तो कितना आ जाएगा, 120 माइक्रो कूलम्ब हो जाएगा। अब जब डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिए, ये ऐसे बोल दो इनिशियल, और फाइनल में अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए तो हम जानते हैं ना कि कैपेसिटेंस सी जो है, कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, के का वैल्यू 5 इंटू सी तो 10 ही है और बैटरी अभी भी 12 वोल्ट का ही है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 600 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज कितना फ्लो किया, द एडिशनल चार्ज डेट फ्लो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो शुरू में था फाइनल था 600 और माइनस का 120 यानी 480 माइक्रो कूलम हो जाए। इसका आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, फिर से हम वहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में समझा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर्स of capacitance 4 microfarad, 6 microfarad and 12 microfarad are connected first in series and then in parallel. What is the ratio of equivalent capacitance in two cases? मतलब 3 कैपेसिटर है ना, C1 है 4 माइक्रोफेराड और C2 है 6 माइक्रोफेराड और C3 है 12 माइक्रोफेराड। अब तीनों को एक बार सीरीज़ में कनेक्टेड किया गया है ना, कनेक्ट किया गया और एक बार पैरेलल में। तो सीरीज़ वाले के लिए 1/C इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज़ में, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। कैपेसिटर के केस में सीरीज़ में हम लोग रेसिप्रोकल करके जोड़ देते हैं। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 4 12 का 12 होगा, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 1, ये 6/12 यानी 1/2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा सीरीज़ वाले केस के लिए 2 माइक्रोफेराड है ना। और पैरेलल में C इक्विवेलेंट, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल केस में हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं कैपेसिटर के केस में। तो कितना हो गया, 4 + 6 + 12, तो 12 और 6 18 और 4 22 22 माइक्रो फेराड है ना। तो आपसे रेशियो पूछा है ना, रेशियो पूछा है कि सीरीज़ बाय पैरेलल का इक्विवेलेंट में। तो इसका है 2 और इसका है 22, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/11 यानी 1:11 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन जो है वो बी बन रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको जब बनाना हो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट आंसर दे देंगे।
तो देखो ये दोनों जो दिख रहा है वो पैरेलल में है, और पैरेलल में सी इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हो 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पे इसको हटा के और 3 3 6 हो जाएगा कि पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और फिर तीसरा जो है ये भी 6 माइक्रोफैराड का है, और तीनों हो गया सीरीज़ में। अब ये जो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन था, अब ये तीनों मिलके क्या बन गया, सीरीज़ में सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन गया। चूँकि तीनों सेम ही है ना, तो सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सीरीज़ वाले के केस में, यहाँ पे C/n हो जाएगा क्योंकि सभी का वैल्यू सेम है इसलिए। तो 6/3 यानी 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपको घुमाया गया है। क्वेश्चन तो सिंपल है बट घुमाया गया है, क्योंकि आपने अगर बी और सी पूछ देता तो आपको दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, बी और सी इसके बीच पूछ देगा तो ए बी सी यहाँ डी होगा। एक मिनट, अगर बी और डी के बीच पूछ रहा है, अगर इसके दोनों के बीच पूछेगा तो आसान है। तो क्या हो जाएगा, आराम से आप देख रहे हो कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो वायर लगाया हुआ है तो इससे घबराना नहीं, इस वायर का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का रेशियो सेम है और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में ये वाला क्या हो जाता है, हट जाता है ना। बी और सी जो दिख रहा है आपको, बी सी डी आर्म का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ये दोनों कैसे हो जाएगा, सीरीज़ में, और फिर ये दोनों सीरीज हो जाएगा। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्योंकि इसका रेशियो इसका रेशियो सेम है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सर्किट से इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली ये अगर सर्किट को हम अरेंज करें तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ से ये एक ऐसा, ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, और ये वाला यहाँ से ऐसे, ये B है और ये D है। अब ये दोनों 1 1 है तो हाफ हो जाएगा क्योंकि C/n हो जाता है, और ये भी 1 1 है तो हाफ हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब ये दोनों पैरेलल जुटेगा एक दूसरे से, है ना, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल जुट रहा है। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, अगर दोनों एक दूसरे का पैरेलल है तो क्या करोगे, पैरेलल के लिए हम लोग दोनों को फिर से क्या करेंगे, पैरेलल में जाता है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। 1/2 और 1/2 1 आना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं। 30 हाँ, एक मिनट, ये 1 1 नहीं होगा, यहाँ पे व्हीटस्टोन तो बीच बनेगा, लेकिन इसके बीच पूछा है ना, तो ये तीनों पैरेलल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे व्हीटस्टोन नहीं बनेगा, ये ऐसे, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट पूछता है, इसके इक्विवेलेंट पूछता तब ये करते। हमको पूछा है इन दोनों के इक्विवेलेंट, इसलिए ये भी रहेगा। तो ये 1/2 और उसके साथ ये वाला प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2 माइक्रोफैराड आएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो 2 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। देख लीजिए एक बार, अगर दिक्कत हो तो बता देंगे फिर से, ठीक है। इसका आंसर देखो, हमको कैपेसिटर ए और सी के क्रॉस नहीं पूछा है, बी और डी के क्रॉस पूछा है। तो बी और डी के क्रॉस जाने के लिए हमको क्या करना है, ये दोनों एक बन गया, ये दोनों एक, और ये यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट नहीं देना है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आइए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेट नंबरिंग मेथड आना चाहिए। प्लेट नंबरिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्लेट है उसके अंदर से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये और ये 5 है और ये 6 है,
प्लेट नंबरिंग मेथड में क्या करते हैं, प्लेट को अंदर से नंबरिंग करना शुरू करते हैं और उसके अंदर नंबरिंग कर देते हैं। अब देखो, इधर बनाते हैं ए और इधर बनाते हैं बी, ध्यान से देखिएगा तब बन जाएगा। ए से 1 निकला है, 4 निकला है और 5 निकला है। ए से निकालते हैं 1, ए से निकला है 4, ए से निकला है 5, 1 4 और 5, ठीक है 1 4 5। और बी से कौन कौन निकला है, बी से 2 3 निकला है। 2 जो निकला है वो 1 के बगल में है, 3 जो निकला है वो 4 के बगल में है, और 1 मिनट ये 5 है, और 5 जो है बी से 6 निकला है, और 6 जो निकला है बी से 6 निकला है वो 5 के बगल में है। चलिए, और इन तीनों को मिला देते हैं ऐसे, ये तीनों बी से निकला हुआ है। समझ में आ रहा है बात, एक बार फिर से समझाते हैं। देखो, प्लेट नंबरिंग मेथड में क्या करना है, आपको इन साइड से नंबरिंग शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 अंदर से सारे प्लेट का। अब 1 ए से देखो, ए से एक प्लेट ये 1 है और ए से 4 और 5 निकला हुआ था, ए से 1 4 5 निकाल दिए। अब बी से चलो, बी से निकला है 2 3 और एक यहाँ 6, तो 2 3 6। अब 2 देखो किसके बगल में है, 1 के बगल में है, और जो 3 है वो 4 के बगल में है, और जो 6 है वो 5 के बगल में है। तो यहाँ से ये आपका 3 कैपेसिटर बन गया, ये आपका 3 कैपेसिटर बन गया, पैरेलल में है। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3C। और पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसका आंसर जो बनेगा वो C बनेगा, इसका आंसर जो बनेगा वो C बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें 2 डाइलेक्ट्रिक है, K1 और K2। इट्स कैपेसिटी हैज़ रेशियो विथ कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक। मतलब इसका रेशियो बताना है कि डाइलेक्ट्रिक के साथ जो सी इक्विवेलेंट आएगा और कैपेसिटेंस होगा, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक के साथ जो कैपेसिटेंस होगा उसका रेशियो की बात करता है। तो देखो, शुरू में अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात करें, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो C जो है या C नॉट जो है उसको ऐसे लिख सकते हो, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सिंपल सा कैपेसिटर एक बना हुआ है, हो गया। अब विथ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन एरिया आधा हो गया, लेंथ इधर से आधा किया, इसका क्रॉस सेक्शनल देखोगे तो हाफ एरिया, तो एरिया हाफ हो गया, ठीक है। तो एरिया अगर हाफ होता है कि हाफ एरिया विद डाइलेक्ट्रिक जो है K1 से है, अदर हाफ एरिया जो है वो डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, K2 से हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 कैपेसिटर जो बनेगा ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बन जाएगा, सीरीज़ में बन जाएगा। एक इधर सीरीज में बनेगा, नहीं सॉरी, ये दोनों पैरेलल में बनेगा ऐसे, इसका एरिया हाफ है तो ये आधा आधा वाला बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल में होगा। और पैरेलल में होता है तो जब भी एक बात और याद रखना, जब एरिया हाफ हो ना, एरिया में चेंजिंग हो तो पैरेलल कंडीशन बनेगा, और जब डायमीटर वाले में मतलब डिस्टेंस वाले में होगा तो समझ जाना सीरीज़ वाला होगा। इतना बात याद रखना, एक चीज़, इससे कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही है, मतलब क्या, एरिया आधा एरिया की बात किया, मतलब A/2 और A/2, और एरिया हाफ में हुआ, मतलब ये दोनों जो बनने वाला है वो पैरेलल में बनेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसी फिगर ऐसे भी करके देख सकते हो, ये ऐसे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये वाला डिस्टेंस D होगा, ये K1 और K2, तो आपको पता चल जाएगा एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, ठीक है। तो विथ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, जो C इक्विवेलेंट होगा, है ना, C बोल लेते हैं, और ये दोनों पैरेलल में हो गया तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं। अब K इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहाँ K1 लिख लो, और दूसरा हो जाएगा K2 इप्सिलॉन नॉट A/2, और यहाँ भी D। यहाँ से इप्सिलॉन नॉट A बाई ये 2 नीचे आ जाएगा और D कॉमन कर लो, तो यहाँ से बच जाएगा K1 और यहाँ से बच जाएगा K2, K1 और K2।
तो आपसे इप्सिलॉन नॉट ए बाई जो डी है उसको सी बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो यहाँ से सी नॉट बोलेंगे। देखो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या बोलेंगे, सी नॉट। तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी नॉट बोल रहे हैं, तो सी नॉट बाई 2 इंटू K1 प्लस K2। और आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि सी बाई सी नॉट का रेशियो बताओ, है ना, कि विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक यानी सी नॉट, अब विद डाइलेक्ट्रिक सी, तो सी बाई इस सी नॉट को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें एक ही कंसेप्ट बेटा याद रखना कि जब भी एरिया में चेंजिंग दिखेगा, है ना, तो समझ जाना कि एरिया में चेंजिंग दिखे तो समझ जाना कि क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और जब लेंथ में चेंजिंग दिखे, ये डिस्टेंस में चेंजिंग दिखे तो समझ जाना सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये 6 नंबर तक क्वेश्चन किए। चलिए आगे का क्वेश्चन 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, आसान सा क्वेश्चन है। देयर आर 10 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम कैपेसिटी कितना होगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, जब सीरीज़ में होगा कैपेसिटर के केस में, जब सीरीज़ में होगा तो मिनिमम आएगा, और पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट सम करेंगे, तो पैरेलल वाले में मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी कब देगा, कैपेसिटर के केस में जब पैरेलल में होगा। तो यहाँ से पैरेलल वाले में, सीरीज़ वाले में मिनिमम देगा, पैरेलल वाले तो सीपी की बात करें तो कितना होगा, एनसी हो जाता है, एनसी पैरेलल में एनसी हो जाए तो जोड़ देते हैं सभी को। तो एन कितना है, 10 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड सॉरी। और मिनिमम में यानी सीरीज हो गया, और सीरीज़ में सी एस जो हो जाएगा, अगर इक्विवेलेंट है तो सी बाई एन लगा देंगे। तो सी है अपना 5 और एन का वैल्यू है 10, तो 1/2 आया। ठीक है, अब आपसे रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम यानी पैरेलल बाय सीरीज। 50 बाई 1/2 यानी 100/1 यानी 100:1। एक बात और याद रखना, जो कैपेसिटर के केस में पैरेलल में मैक्सिमम देगा, ठीक है, और रेसिस्टर के केस में रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें सीरीज में मैक्सिमम देगा, उल्टा हो जाता है, रिवर्स करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलो एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो। 2 माइक्रोफैराड है, एक 2 कैपेसिटर है, एक 3 माइक्रोफैराड का और एक 6 माइक्रोफैराड का। इसको हम एक सीरीज़ में जोड़े हुए हैं, एक बैटरी लगा हुआ है 120 वोल्ट का। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3। तो 3 वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, और चार्ज पता है, अगर सीरीज़ में चार्ज पता होगा तो Q इक्वल टू सी भी लगा देंगे, और C पता है तो भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालो। C इक्विवेलेंट दोनों सीरीज़ में है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ये भी लगा लेते हैं सीरीज़ के लिए, 2 के लिए। तो 3 6 और 3 + 6 यानी 18/9 यानी 2 माइक्रोफैराड ये हो गया। तो Q कितना हो जाएगा, Q निकाल सकते हैं ना। Q क्या हो गया, C भी CS इंटू भी, C है 2 और B 120 यानी 240 माइक्रोकूलम। 240 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज आया। और सीरीज़ में अपने को पता है कि चार्ज सेम होगा, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा। तो इसके क्रॉस चार्ज जो आ रहा है वो पता है ना। तो हम जानते हैं ना कि Q इक्वल टू C भी होता है। तो इसका Q तो 240 ही है, और 3 के क्रॉस पूछ रहा है तो C को 3 रख लो तो V निकल जाएगा। तो यहाँ से V जो है वो आएगा 240/3 यानी 80 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके क्रॉस पूछता तो यहाँ पे इसके क्रॉस, यहाँ पे 6 रख देते, और रख के देख लो 6 अगर रखोगे तो यहाँ पे तो कितना होगा, 6 से कितने बार में 40, और 80 40 120 दोनों निकल के आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में
3 के जगह 6 पूछता तो Q = C × B, इसका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दे तो हम क्या करते, Q तो सेम रहेगा 240 ही, C के जगह 6 रख दो तो B निकल के आ जाएगा 240/6 यानी का 40। अब देख लो 120 जो जा रहा था 40 ये लेगा और 80 ये ले लेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो एक कंसेप्ट यहाँ भी है, एक कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जब भी आपको इस तरह का सिंपल वायर देखने तब तक नंबरिंग को सेम रखना है, नेमिंग सेम रखना है। अगर ये A है तो ये A है, A है, A है, यहाँ तक A ही रहेगा। जब तक वायर हो तब तक नाम को नहीं बदलना है। अब ये B है, यहाँ भी B है, इस वायर के थ्रू इधर B B B B B यहाँ तक B है। ठीक है, अब देखो इधर बनाते हैं A, इधर बनाते हैं B। A और B के बीच 3 माइक्रोफेराड, A और B के बीच 3 माइक्रोफेराड लगा दो। फिर A और B या B और A बात करो या A भी बात करो वैसा ही है, तो ये भी 3 माइक्रोफेराड का है। और फिर A और B के बीच 3 माइक्रोफेराड का है। लो, और तीनों जो है वो कैसे जुड़ा हुआ दिख रहा है, पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में है, क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 9 माइक्रोफेराड आंसर आ जाएगा। पैरेलल में हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का जो पहले किए हैं वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ भी है, बस प्लेट नंबरिंग यहाँ भी स्टार्ट करना है, प्लेट नंबरिंग। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, सबका नंबरिंग कर देना है। अब सुनना ध्यान से, नंबरिंग करने के बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पे A बनाना है। अब A से कौन कौन निकला है, देखो A से एक 1 निकला है, एक 6 निकला है। A से 2 ही निकाले, एक 1 और एक 6। ठीक है, B से कौन कौन निकला, तो B से यहाँ B बनाते हैं। B से एक 2 और 3 है। अच्छा, 2 जो है 1 के पास है। ठीक है, B जो है 1 2 निकला है और B से एक 3 निकाले। चलो, तो B से एक 3 निकाले और B से ही 4 निकला हुआ है। अब ध्यान से सुनो, B से 3 निकाले और B से 4 निकाल दिए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब B से एक 5 भी निकला है जो 6 के पास है, B से एक 5 भी निकला है जो 6 के पास है, तो ये वाले कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं रहेगा कि एक ही से लिए और उसी से ज्वाइन कर दे, उसका कोई मतलब नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सिंपल समझ लो। तो अपने पास 2 कैपेसिटर बन गया पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 2C हो जाएगा। पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं और 2 और पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस ε0 A/D होता है। तो इसका आंसर 2 ε0 A/D आ गया, इसका आंसर ε0 D आ गया। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन में है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए। बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 5 माइक्रोफेराड व्हेन ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर इट पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूसेस टू 1/8। देखो शुरू में जो कैपेसिटी है वो दिया हुआ है और बोल रहा है कि अगर उसमें ग्लास प्लेट को डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटी जो है पोटेंशियल रिड्यूस कर जाता है 1/8 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू का 1/8 हो जा रहा है। तो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकालना है। रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε/r, जिसको हम लोग के भी बोलते हैं। और पैरेलल प्लेट C क्या होता है, देखो C डैश जो हो जाता है वो K टाइम्स C0 होता है ना। बाद वाला वो क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस ओरिजिनल का K टाइम्स हो जाता है। तो K क्या हुआ, यहाँ से K की बात करें तो C/C0, C डैश बाई C0 बोल दो। मतलब C डैश जो बाद वाला है ना, और C0 ओरिजिनल है, उसी के रेशियो को K बोलते हैं। ठीक है, हमको K ही चाहिए। और अपने को
पोटेंशियल में भी पढ़े थे कि पोटेंशियल भी क्या होता है, की टाइम्स पोटेंशियल भी, तो Q इक्वल टू सी भी होता है ना। तो अगर C भरेगा K टाइम्स तो पोटेंशियल यहाँ से, तो ये इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, V नॉट बाई उल्टा हो जाएगा ना, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, Q इक्वल टू सी बी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल के केस में तो उल्टा हो जा रहा है। देखो पोटेंशियल के केस में C अगर K टाइम्स हुआ तो कितना हो गया, के सी ना हो गया। अगर C K टाइम्स बढ़ा तो जो पोटेंशियल पहले होगा Q बाई सी, वो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नहीं समझे तो फिर से समझो, Q इक्वल टू सी बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या मिला, Q बाई सी। अब ये इनिशियल कंडीशन, अब फाइनल में चार्ज सेम ही और यहाँ से C जो है वो K टाइम C हो गया, तो V नॉट बाई Q बाई सी को तो हम V बोल रहे थे, V इनिशियल बाई K, V इनिशियल बाई K, तो K क्या हुआ, V इनिशियल बाई V फाइनल, K हो गया V इनिशियल बाई V फाइनल। तो यहाँ से लिख देंगे V इनिशियल बाई V फाइनल, और V इनिशियल यानी K इक्वल टू V इनिशियल जो है वो V नॉट है, और V फाइनल जो है वो पहले वाला का 8 टाइम्स हो जा रहा है 1/8 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसमें सारे क्वेश्चन का टाइप सीरीज़ पैरेलल से लेके प्लेट नंबरिंग से लेके शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन हो गए, चार्ज वाले क्वेश्चन हो गए। व्हीटस्टोन के ब्रिज का एक कंसेप्ट था लेकिन वहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगा क्योंकि बी और डी के बीच पूछा था, अगर ए और सी के बीच पूछता तो लगता। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को इसमें लगभग कोशिश किया है कि कंसीडर कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।